तो हेलो गाइस, आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि पावर लिफ्टिंग को कैसे शुरू करें और बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे जाएं। तो पहली मेन चीज़ आप ये समझिए कि पावर लिफ्टिंग होती क्या है। पावर लिफ्टिंग तीन लिफ्ट्स पे डिवाइड हो रखी है। एक स्क्वाट, बेंच एंड डेड लिफ्ट। स्क्वाट जो हम लेग्स के लिए भी ट्रेन करते हैं, बेंच जो हम चेस्ट के लिए भी ट्रेन करते हैं, और डेड लिफ्ट जो हम दो तरीके से करते हैं, कन्वेंशनल एक सुमो, वो अलग चीज़ है, वो हम आगे आपको बताएंगे। बट आप ये समझिए तीन लिफ्ट्स पे ये डिवाइड हो रखी हैं और तीनों को आपको कंपटीशन में तीनों को ही परफॉर्म करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्लासिक, क्यूब्ड, सिर्फ बेंच प्रेस वाले भी होते हैं, सिर्फ डेड लिफ्ट वाले भी होते हैं। बट मैं अभी सिर्फ पावर लिफ्टिंग इंडिया में बात करूँगा तो सिर्फ दो ही प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक फुल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो इक्विप्ड और रो दोनों में होता है, और एक बेंच प्रेस जो रो एंड इक्विप्ड दोनों में होता है। इनके दोनों के ही नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल्स भी होते हैं जो पीआई की तरफ से होते हैं। मैं वो भी उनकी बात करूँगा। तो डेड लिफ्ट का नहीं होता है पीआई के अंदर, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो बेसिकली तीन लिफ्ट्स हैं, तीन लिफ्ट्स को आपको कैसे परफॉर्म करना है। स्क्वाट की बात करते हैं हम, तो स्क्वाट्स में रूल्स जो कहते हैं वो हमारा नी जॉइंट होता है और हिप जॉइंट, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। तो ये आपकी लिफ्ट पास है, बट ये रूल है, बट जजेस इसको प्रेफर नहीं करते हैं। आपको हिप जॉइंट को नी जॉइंट से थोड़ा सा डाउनवर्ड ही रखना पड़ता है। सेकेंड हम बेंच की बात करते हैं, तो बेंच में कई सारे रूल्स आ रखे हैं न्यू, जिसमें आपके फिट आपका हिलना नहीं चाहिए, नेक आपकी उठनी नहीं चाहिए, और जो हिप्स का रूल है वो कई लोगों को कंफ्यूजन भी है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी आप बेसिक समझिए कि हमारा जो लोअर हिप है वो टच होना चाहिए, बाकी अपर हिप एंड मिडल हिप में आपका कोई इशू नहीं है। अगर आपका लोअर हिप टच है बेंच के साथ तो आपकी लिफ्ट पास हो जाएगी। और न्यू रूल जो आया था वो आपका है एल्बो का। एल्बो आपकी शोल्डर लाइन से आपकी या तो पैरेलल रहनी चाहिए या डाउनवर्ड जानी चाहिए। अगर उससे ऊपर रहती है तो नो लिफ्ट कहते हैं। डेड लिफ्ट में आप कन्वेंशनल सुमो दोनों कर सकते हैं, और दोनों के अलग अलग वो रेंज ऑफ मोशंस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निकल रूल्स अलग है और टेक्निकल चीज़ें अलग हैं, वो आपको आगे जब हम लिफ्ट के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे। अभी जो सुमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आप दोनों कर सकते हैं उसके अंदर, बट जो रूल है उसमें आपको नी वो आपके फिट उठने नहीं चाहिए, स्लिप नहीं होने चाहिए, ये बेसिक रूल है। और मेन है कमांड्स। जब आप कंपटीशन खेलने जाते हैं किसी भी, तो कमांड्स पे बहुत मेन फोकस करना होता है। रेफरी कमांड देते हैं स्टार्ट, अप एंड डाउन वाले। तो स्क्वाट में जो कमांड होती है वो कमांड होती है स्टार्ट। जब पीछे आप अनरैक करके वेट को ले आते हैं तो स्टार्ट की कमांड होती है, या स्क्वाट कहते हैं। तो आपको स्क्वाट अपनी स्टार्ट करनी होती है। जब आप वापस ऊपर आ जाते हैं तो आपको रैक के लिए बोला जाता है, तो आप रैक कर देंगे तो आपकी वो टू लिफ्ट मानी जाती है। सेम बेंच में भी होता है। बेंच में तीन तरीके की कमांड होती है, एक स्टार्ट, एक प्रेस और एक रैक। जब आप अनलोड कर लेते हैं तो आपके एल्बो लॉक होनी चाहिए। आप वहाँ पर अपने स्टार्ट मिलेगा तभी जब आपके एल्बो लॉक हो जाएंगे। हम बात करें तो बेंच में तीन कमांड्स होती हैं। एक होती है स्टार्ट, प्रेस एंड रैक। जब आप वेट को अनलोड करके आप अपने एल्बोज पे ले आते हैं तो एल्बोज आपकी लॉक होनी चाहिए, तभी आपका रेफरी स्टार्ट बोलेगा। स्टार्ट बोलने के बाद देन आपको चेस्ट पे टच करके रखनी है। वो होल्ड भी करवाते हैं 1 से 2 सेकंड। कई कॉम्पिटिशन में प्रेफर करते हैं अलग अलग चीज़ें, मतलब करते हैं कि आपकी बार प्लेसमेंट कैसी है, रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई है, तो वो लिफ्ट के टाइम पे बताएंगे। देन आप जब टच कर लेते हैं रेफरी प्रेस बोलेगा। उसके बाद आपको जब वापस आप लॉक कर देंगे अपनी एल्बोज को, उसके बाद रेफरी रैक बोलेगा, तो वहाँ से आपकी गुड लिफ्ट मानी जाती है। और डेड में आते हैं तो डेड में सिर्फ एक ही कमांड होती है, आप लिफ्ट को उठा लेते हैं, उसके बाद रेफरी डाउन कमांड करता है। बस डेड लिफ्ट में एक ही कमांड होती है। तो आज के लिए बेसिक पावर लिफ्टिंग के लिए स्टार्ट के लिए यही है। आप ये रूल्स को समझिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे लिफ्ट पे भी बढ़ेंगे। थैंक यू।